समय और शक्ति को पुत्र के विकास के लिए लगा दिया, इसलिए उस पुत्र का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता के उद्धार के लिए कर्म करे, और इसके लिए पुत्र को ये आदेश हुआ शास्त्रों के द्वारा कि वह अपने पिता या माता की ऊर्ध्वदैहिक क्रिया जो है उसको वह विधिवत संपन्न करे, तो उससे उन पितरों की, उस जीव की मुक्ति होती है। और उस मुक्ति यदि नहीं हुई तो जो पितर यदि पितृलोक में है और उनके लिए पुत्र यदि श्राद्ध तर्पण नहीं करता तो वो बड़े हताश निराश होते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास रहता है कि मेरा पुत्र जो है मेरे लिए उचित ढंग से श्राद्ध तर्पण जरूर करेगा। और जब यहाँ आकर के भी उनके लिए श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था पुत्र द्वारा नहीं होती तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और एक तरह से दुखी होकर के जाते हैं। और दूसरे जो जिनकी मृत्यु जो है आकस्मिक हुई है, ऐसे जो जीव जो परिवार से संबंधित हैं उनमें उनके स्वभाव के अनुसार वो परिवार को प्रताड़ित भी करते हैं, दुखी भी करते हैं। तो उनसे भी बचने के लिए, उनसे भी हम सुखी हों और उनकी मुक्ति हो जाए, वो स्वतंत्र रूप से अपना पितृलोक में जाएं या कर्म के अनुसार उनको स्थान मिले, पुत्र को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब महाराज यहाँ एक बात और है, श्राद्ध एक अलग क्रिया है जो मृत्यु के बाद से लेकर के परिवार में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है उस समय भी पिंडदान की श्राद्ध की आवश्यकता होती है और उस समय भी करना चाहिए। वैवाहिक कार्य में भी अभ्युदयिक श्राद्ध का हमारे यहाँ वर्णन है कि वैवाहिक कार्य में अभ्युदयिक श्राद्ध अवश्य होना चाहिए, जिससे पितर हमें हमारे परिवार का अभ्युदय करे। रहा सवाल तर्पण का, तो तर्पण जो है वो नित्य क्रिया है। जैसे हम भोजन शयन ये सब करते हैं नित्य स्नान, इसी तरह ये तर्पण भी नित्य क्रिया है। अब ऐसे जो हमारे पितर हैं, ऐसे जो प्रेत योनि में हैं या जो पितृलोक में वास करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम जो गया जी आदि में हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन किया गया कि गया आदि में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और वहां उनकी श्राद्ध करने से, इस पितृपक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति होती है। एक और स्थान है मुक्ति के लिए जो विशेष प्रसिद्ध है और वो है बद्रीनारायण में ब्रह्म कपाली। ये दो स्थान जो है पितरों की मुक्ति के लिए या जीव की मुक्ति के लिए, ये दो स्थान हमारे यहाँ संतों ने वर्णन किया है। तो आप देखें, ये जो गया जी में जो श्राद्ध है वहां जो पितरों की मुक्ति है उसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहला ये कि विधिवत कर्म कांड हो और दूसरा वो भगवान विष्णु का स्थान है और उनकी कृपा हो, और ये दोनों उनके नजदीक रहने से मिलती है। इसलिए वहां जीव का
उद्धार हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। अब इसमें आप देखिए, श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलता। अब आप सब जानते हैं कि श्रद्धा क्या है। तो गुरु, शास्त्र और महापुरुषों का जो वचन है, इस पर हम पूर्णतः विश्वास करें, ये श्रद्धा है। और श्रद्धा के दो तत्व हैं महाराज। श्रद्धा में दो तत्व कौन कौन से हैं? पहला है पूर्ण आदर और दूसरा है थोड़ा सा डर। हमारे जो श्रद्धेय हैं उनके प्रति हमारा पूर्ण आदर हो और उनके प्रति थोड़ा सा डर हो। ये दो तत्व के बिना श्रद्धा पूरी नहीं होती। तो हम संतों के, गुरुओं के, महापुरुषों के, सदग्रंथों के बातों पर पूरा विश्वास करें और थोड़ा सा डरें कि यदि ये संपन्न नहीं हुआ तो इसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा के साथ ये श्राद्ध होनी चाहिए और तब इससे हमको लाभ मिलता है। अब यहाँ पे एक बात हम देखें, गया जी में प्रसिद्ध है कि जीव का जब वहां पुत्र के द्वारा पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध तर्पण किया जाता है, तो जीव का उद्धार हो जाता है। पर भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है, उसके महात्म्य आप सब जानते हैं, भागवत कथा के विद्वान हैं, कि धुंधकारी एक ऐसा था जिसका गया जी में गोकर्ण जी महाराज के द्वारा श्राद्ध तर्पण किया गया और उसको प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिले। और वहां पे धुंधकारी जो है वो एक गोकर्ण जी से अद्भुत बात कहता है महाराज। क्या? कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। कहे भैया, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। ये तो बड़ी विरोधाभास हो गई महाराज। एक तरफ हमारे शास्त्र कहते हैं कि गया में जाने से मुक्ति होती है और धुंधकारी कहता है कि 100 बार भी गया श्राद्ध मेरा किया जाए तो मेरी मुक्ति नहीं है। कारण क्या है? इसलिए महाराज कि श्राद्ध में दो चीज महत्वपूर्ण है। श्रद्धा की बात तो है ही, पर दो महत्वपूर्ण है, नाम और गोत्र। तो बिना नाम और गोत्र के यदि क्रिया किया जाए तो उससे कोई परिणाम श्राद्ध क्रिया में नहीं मिलती। अब आप विचार करें, धुंधकारी जो है वो साजिश के तहत आत्माराम जी का पुत्र बना और गोकर्ण जी महाराज को इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि धुंधकारी का गोत्र क्या है ये गोकर्ण जी को पता नहीं। और धुंधली के दादागिरी से धुंधकारी का नाम धुंधकारी रखा गया। तो जिसका ना नाम का पता ना गोत्र का पता, तो ये तो ऐसे ही हो गई ना कि जैसे
पत्र किसी को भेजा जाए और उसमें पता ना लिखा हो तो वो पत्र पहुंचेगा कहाँ गंतव्य तक। इसीलिए धुनकारी कहते हैं कि गलत नाम और गलत गोत्र से आप गया जी में 100 बार भी मेरी श्राद्ध करें तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया जी की महिमा कम नहीं हुई है महाराज, गया जी की महिमा जस के तस है, वहां मुक्ति मिलती है। पर कोई गलत प्रक्रिया से जाकर के क्रिया करे तो उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। अब आप देखें दूसरी बात, गया जी में तो मुक्ति हुई नहीं, तो क्या अब धुनकारी की मुक्ति ही ना हो? तो थोड़ा विचार करें कि धुनकारी को प्रेत बनने में कारण क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि धुनकारी की जब मृत्यु हुई, पहले तो वो तामसी वृत्ति का है और धुनकारी की मृत्यु जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आग से जलने से उसकी मृत्यु हुई। इसका मतलब यह हुआ कि उसका विधिवत दाह संस्कार की क्रिया संपन्न नहीं हुई और विधिवत दाह क्रिया का कार्य संपन्न नहीं होने के कारण वह प्रेत योनि में आया। तो उसकी मुक्ति का फिर उपाय क्या? तो संत का संग मिला उसे और गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से ये बात पूछा कि इसका क्या उपाय है। और तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, इससे इसकी मुक्ति होगी। अब आप देखें, गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया, वायु रूप धारी था, ये स्थिर नहीं रह सकता था, इसलिए आप सब जानते हैं कि एक बांस के छिद्र में बैठ करके ये कथा सुना। और 7 दिन में इसकी मुक्ति हो गई। विमान आया, जब जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज को आश्चर्य हुआ, कथावाचक को, और उन्होंने देवदूत से कहा कि मेरे शंका का समाधान करो। कथा सबने सुना तो विमान एक के लिए क्यों आया? और तब देवदूतों ने कहा, हरिदूतों ने कहा कि श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। तो वह धुंधकारी 7 दिन तक निराहार रह करके और श्रवण भी किया, मनन भी किया, और तब जाकर के उसकी भागवत कथा से, श्रवण से मुक्ति मिली। अब यहां पे एक बात और आई कि गया जी में मुक्ति नहीं हुई, भागवत जी से मुक्ति कैसे हुई? आखिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो महाराज आप जानते हैं कि गया जी में श्राद्ध करने वाला दूसरा है, गोकर्ण जी महाराज हैं, परंतु भागवत कथा का श्रवण करने वाला तो स्वतः है ना, उसने स्वतः भागवत कथा का श्रवण किया, इसलिए गया जी में मुक्ति नहीं हुई, पर भागवत कथा से उसकी
मुक्ति हो गई। तो ये धुंधकारी जो है, जब इसकी मुक्ति हो गई तो अब आप देखें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ, हमारे ऋषियों की आप सोच परंपरा देखें, कितनी गहराई से सोचते हैं। समाज में आज भी, उस समय तो धुंधकारी था ही बिना नाम गोत्र के, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना नाम गोत्र के जी रहे हैं, जिनका कोई पता नहीं है, ना माँ का पता ना बाप का पता, ऐसे बहुत से लोग जी रहे हैं। उनका उद्धार कैसे हो, इसलिए हमारे ऋषियों की ये सोच थी कि उनके उद्धार के लिए भागवत कथा को उपाय बताया गया। अब आप यहाँ एक बात और देखें, दूसरा जो क्षेत्र है वो बद्री नारायण भगवान का क्षेत्र है, और जहां पे ब्रह्म कपाली में जीवों की मुक्ति होती है। और ये दोनों क्षेत्र की विशेषता आप जानते हैं कि जैसे गया जी में भगवान विष्णु ही की कृपा है, विष्णु भगवान ही वहां पे हैं, और इसी तरह बद्रिकाश्रम में भी भगवान विष्णु ही तप कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये बात आती है लोक परंपरा में कि गया जी के बाद ब्रह्म कपाली में पिंडदान किया जाए तो मुक्ति होगी। तो आप सब विद्वान हैं और एक बात विचार करें कि यदि गया जी के बाद ब्रह्म कपाली में जाने के बाद जीव की मुक्ति होती है, तो पर गया जी में तो मुक्ति की बात फिर अधूरी रह गई। यदि गया जी में पिंडदान हुआ और उसके बाद फिर ब्रह्म कपाली जाने के बाद जीव की मुक्ति हुई, तो क्या ये एक प्रश्न नहीं खड़ा होता कि फिर उस जीव की मुक्ति तो ब्रह्म कपाली में हुआ, बद्रिकाश्रम में हुआ, गया जी में तो नहीं हुआ। तो ऐसा दोनों जगह की महिमा है, दोनों मुक्तिदाता हैं, परंतु हमारे ऋषियों की इसमें भी एक सोच झलकती है। जैसे आप देखें रामचरितमानस में बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, भगवान ने कहा कि जो गंगा जल आन चढ़ावई, तो उसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि गंगोत्री जल आन चढ़ावई, पर लोक परंपरा क्या हो गई कि भाई गंगोत्री से गंगा जल लाया जाएगा और उसको रामेश्वरम में चढ़ाया जाएगा तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से ये बद्रिकाश्रम कोई क्यों जाएगा भला, इतना दुर्गम, गया जी तो सुगम है। तो इसलिए शायद ये परंपरा रही कि वहां इसी लोभ के बहाने लोग दर्शन करने जाएं, और मुक्ति दोनों जगह होती, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। अब एक और बात, हम सब भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं। कबहू करी करुणा नर देहि, और देत ईश बिनु हेतु सनेहि।
और ये मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए ही भगवान ने दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जहि परलोक सवारा। और इसकी विशेषता भी वही है कि नरतन भव वारिधि कहाँ बेरो, अशन मुख मारुत अनुग्रह मेरो, और करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ सोई पावा। और इसके बाद टिप्पणी है बाबा दूसरी, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाई, और सोकृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाय। ये आत्महत्यारा है जिसने भगवान के इतने बड़े विशिष्ट उपहार का अपमान किया। तो महाराज एक प्रश्न यहाँ कि पुत्र हमारा हमारे लिए श्राद्ध करता है कि नहीं करता, तर्पण करता है कि नहीं करता, हम ये आशा ही क्यों रखें? हम गुलाम क्यों बने? वहां से यहां आए जल लेने, पिंड लेने, और हमें ठेंगा बता दे। और हम फिर निराश होके जाए, दुखी होके जाए, हताश होके जाए। तो हम जब जीवित हैं, मनुष्य शरीर हमें प्राप्त है, मोक्ष का ये साधन है और भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, अनुपम उपहार है, तो इसका हम सदुपयोग क्यों ना करें? हम अपने से ही अपना उद्धार क्यों ना करें? चाहे भागवत कथा के श्रवण से करें। आप जानते हैं कि जीवित अवस्था में भी हमारे यहाँ इतने इतने मुक्ति के उपाय हैं। 7 ऐसे लोक हैं जो मुक्ति के हैं, जो भूमंडल में है। यही अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायका। ये सातों के लिए प्रमाण है कि सप्तैते मोक्षदायका, ये 7 मोक्ष देने वाले तीर्थ हैं। उसका सेवन हम करें, वहां जाके भागवत का मनन श्रवण करें। किसी का गुलाम होके क्यों जिए? अपने से अपना उद्धार, उद्धरेत आत्मन आत्मा नाम, भगवान यही कहे गीता में कि अपना उद्धार स्वतः करो। और उसके लिए ये नहीं है कि जीवन बीत गया तो क्या होगा। अरे जो बीत गया सो बीत गया, पर शेष जो बचा है, अरे जब 2 घड़ी में उद्धार हो सकता है, 7 दिन में उद्धार हो सकता है,